नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। आज हम समझेंगे पॉक्सो एक्ट 2013 की धारा 7 से लेकर धारा 30 तक, यानी वह पूरा हिस्सा जो कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए बनाया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं इसे बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे धारा 7 और 8 की। प्रशासन और कमेटी में धारा 7-8। धारा 7 में जिला अधिकारी की नियुक्ति है। हर सरकारी कार्यालय को एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नियुक्त करना होगा जो पूरे जिले में पॉक्सो एक्ट को लागू कर सके। ठीक है मित्रों। धारा 8, जिला अधिकारी के कर्तव्य। जिला अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि सभी ऑफिसों में इंटरनल कमेटी बने, प्राइवेट सेक्टर में लोकल कमेटी ठीक से काम करे, जागरूकता कार्यक्रम चले, शिकायतों का समय पर समाधान है। पार्ट 2, शिकायत और जांच। धारा 9 से 14 में है। धारा 9, शिकायत कैसे करें। महिला 3 माह के अंदर लिखित शिकायत दे सकती है। अगर महिला लिख नहीं सकती तो समिति उसकी शिकायत लिखने में मदद करेगी। विशेष परिस्थितियों में समय सीमा बढ़ा सकते हैं। धारा 10, समझौता। अगर महिला चाहे तो दोनों पक्षों में समझौता कराया जा सकता है। समझौता पैसे के आधार पर नहीं होगा। समझौता हो जाए तो जांच बंद हो जाएगी। धारा 11 में प्रक्रिया बताई गई है। कमेटी औपचारिक जांच करती है। गवाह, साक्ष्य, बयान सब लिए जाएंगे। ठीक है। सरकारी कर्मचारियों पर सीसीएस रूल लागू होंगे और प्राइवेट सेक्टर में कंपनी की डिसिप्लिनरी पॉलिसी लागू होगी। जांच के दौरान राहत दे सकेंगे। जांच चलने के दौरान समिति आदेश दे सकती है। आरोपी महिला का ट्रांसफर कर सकती है। पैड लिख दे सकती है। आरोपी और पीड़िता का संपर्क न हो ऐसे उपाय भी करेगी और जो भी उनको लगे वैसे अच्छी और सरल उपाय करेगी। धारा 13, जांच रिपोर्ट। 90 दिन में जांच पूरी होना चाहिए। दोषी पाए जाने पर चेतावनी दे छोड़ सकते हैं, वेतन काट सकते हैं, नौकरी से भी हटाया जा सकता है और काउंसलिंग के द्वारा भी मामला सलटाया जा सकता है। निर्दोष होगा तो मामला खत्म हो जाएगा। झूठी शिकायत धारा 14 में बताई है। केवल जानबूझकर झूठ बोलने पर ही कार्रवाई हो सकती है। सबूत न मिलना झूठी शिकायत की श्रेणी में नहीं आएगी। ठीक है मित्रों। मुआवजा और गोपनीयता। धारा 15, मुआवजा कैसे तय होगा। मुआवजा तय करते समय देखा जाएगा मानसिक तनाव, कैरियर का नुकसान, मेडिकल खर्च, आय में नुकसान और आरोपी की आर्थिक स्थिति। इन सबको देखकर ही मुआवजा दिया जाएगा। धारा 16, गोपनीयता। किसी भी पक्ष का नाम, गवाही, दस्तावेज, रिपोर्ट कुछ भी सार्वजनिक नहीं होगा। ठीक है मित्रों। धारा 17, गोपनीयता तोड़ने का क्या दंड होगा। अगर कोई नाम, दस्तावेज उजागर करता है, कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और सजा का प्रावधान है। अपील और नियोक्ता की जिम्मेदारियां। धारा 18 में अपील होगी। 90 दिन भीतर अपील कर सकते हैं। नियोक्ता के कर्तव्य हैं। इंटरनल कमेटी बनाएगा, अवेयरनेस कार्यक्रम करवाएगा, सुरक्षित वातावरण देगा, वार्षिक रिपोर्ट जमा करेगा। धारा 20 में जिलाधिकारी का नियंत्रण है। जिलाधिकारी यह देखता है कि कानून का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। धारा 21 में वार्षिक रिपोर्ट है। आईसी और एलसी को हर साल ये बताना होगा कि कितनी शिकायतें आई, कितनी निपटी, कितनी लंबित हैं। धारा 22 में सरकारी रिपोर्ट। सरकारी विभाग अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पॉक्सो एक्ट की जानकारी देंगे। धारा 23 से 30 में नियम, शक्तियां और अंतिम प्रावधान। धारा 23, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की है। अधिनियम का प्रभाव। इस एक्ट के आने के बाद पुराने सभी आदेश या कमेटियां स्वतः रद्द हो जाएंगी। धारा 25 में दंड है। अगर नियुक्त आईसी नहीं बनाता है, पॉक्सो एक्ट का पालन नहीं करता है तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना और बार बार गलती करने पर लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ठीक है मित्रों। धारा 26, दोहराएगा दंड। बार बार नियम तोड़ेगा तो भारी दंड का प्रावधान। धारा 27, लोक सेवक की सुरक्षा। सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए सुरक्षित रहेंगे। अन्य कानूनों का प्रभाव। यह कानून अन्य सभी कानूनों के साथ मिलकर काम करेगा, यानी महिला चाहे तो आईपीसी के तहत भी केस कर सकती है। धारा 29, अधिनियम हटाने की शक्ति। सरकार आवश्यक होने पर संशोधन या बदलाव कर सकती है। धारा 30, जानकारी सार्वजनिक करना। सरकार वेबसाइट पर रिपोर्ट के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के लागू होने की स्थिति बताती रहेगी। दोस्तों, यह था पॉक्सो एक्ट 2013 की धारा 7 से 30 तक का पूरा सारांश, वह भी सबसे आसान और सरल भाषा में। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।